Assalamualaikum students, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्किल्स। इट्स मी आमना अहमद और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इक्वेशंस। सो यहाँ पे आपको हेडिंग दी गई है बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बात एक ही है इन दोनों में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से ये क्लियर करूँगी क्योंकि हो सकता है कि 9th में आप लोगों ने इनको अच्छी तरीके से क्लियर ना किया हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इसकी हेडिंग पे हम अच्छे तरीके से गौर करेंगे कि ये हेडिंग हमें क्या कहना चाह रही है स्टूडेंट्स। बैलेंसिंग क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया कोई, ठीक है ना। रिएक्टेंट से हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से हमने H2O यानी वाटर प्रोडक्ट बनाया फॉर एग्जांपल। अब जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएं या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के H2O बनाया। अब H2O को तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही निकलेगा। उससे हम कहेंगे कि ये दोनों बैलेंस हैं, ठीक है ना। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन भी हमारे पास यही है। बैलेंसिंग को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देती हूँ कि A+B है हमारे पास। A+B हमने किया तो हमारे पास AB आंसर आया, ठीक है ना। हमारे पास 7 रिएक्टेंट है और फिर 7 ही प्रोडक्ट आया। ऐसा नहीं है कि 7 हमारे पास रिएक्टेंट है, 8 हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी A+B = AB। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको एक इसकी मिसाल, ये तमाम पैराग्राफ में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था एसिड्स और बेस का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब एसिड और बेस मिलेंगे तो साल्ट बनाएंगे या वाटर बनाएंगे। यहाँ भी एक आपको एरेनियस क्या कहा था, एरेनियस ने एसिड के बारे में, एसिड और बेस के बारे में एरेनियस ने कहा था जिनके साथ OH लगे, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं, वो बेस होते हैं, ठीक है ना। जिनके साथ H लगे वो कौन से होते हैं, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इन दोनों के अंदर अब एक बेस है, एक हमारे पास एसिड है। ये दोनों जब मिले हमारे पास क्या बनाया इन दोनों ने, हमारे पास इन्होंने साल्ट बनाया और वाटर बनाया। साल्ट का फार्मूला है ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड = साल्ट, H2O = वाटर, ठीक है ना। अब कैसे बनाया, अब क्या ये दोनों बैलेंस है, यहाँ भी एक Na है, यहाँ भी एक Na है, यहाँ भी एक हमारे पास क्लोराइन है प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ भी एक क्लोराइन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्लोराइड वाला, और एक ये हाइड्रोक्साइड वाला हाइड्रोजन। 2 H2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है स्टूडेंट। ये दोनों बैलेंस हैं, यानी कि एसिड्स और बेस मिले तो हमारे पास उन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर बनाया। कि आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब ये तो हमारा आज था बैलेंसिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला मैं आपके मसलों को हल करने की कोशिश करूँगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ pH और POH के साथ हम हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।